डॉक्टर उज्जवल एक चीज, क्योंकि अब जब इसकी चर्चा हो रही है ना डॉक्टर साहब, तो चर्चा ये हो रही है कि देखिए कोविड जैसा है, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है ना, इसीलिए मैं चाहूंगी कि इसको क्लियर कर दें, कोविड और इसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है? देखिए क्या है कि ये जो वायरस है, ये जो सिमिलरिटी है कि ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये दोनों में सिमिलरिटी थी। इनके जो सिम्टम्स है वो भी सेम है, रनी नोज, कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट, वीजिंग, ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स कॉमन हैं कोविड के। और इसके और दूसरा फैलने का तरीका वो भी कॉमन है, इन्फेक्टेड पर्सन से एंड द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट एंड इन्फेक्टेड सरफेस से भी फैलता है। तो ये चीजें कॉमन है, बट ये है कि जो फैमिली है दोनों की अलग अलग है, बट फैलने के तरीके सिमिलर हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अवॉइड द गैदरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस के बाद में बात की जाए तो ये है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है HMPV का, जबकि कोविड का हमारे पास वैक्सीन है। तो इसलिए सबसे मुख्य जो हमारे पास वेपन है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन एंड वियर ऑफ द मास्क, दिस इज इम्पोर्टेंट। जी चलिए डॉक्टर गुप्ता अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं नवजोत आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारी जो है नॉर्मली बता रहे हैं 3 से 5 दिन तक रहती है। तो हमें टेक अवे क्या लेना चाहिए इस एपिसोड से? टेक अवे हमारा ये होना चाहिए कि अगर मदर फादर जो रहते हैं घर में, अगर उनके बच्चों की बीमारी जो खांसी जुकाम बुखार है वो 3-5 दिन से ज्यादा चल रहा है, मतलब 5-6 दिन में उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, कब भी विस्फोटन आ रहा है, बच्चा वीकनेस हो रहा है, बहुत फेब्राइल है और साथ में खा पी नहीं रहा, कुछ एपेथेटिक हो गया है, सुस्त हो गया है, तो या उसके होंठ मुंह नीले हो रहे हैं, या आंख नीली, या फिंगर टिप्स नीले हो रहे हैं, या साथ में उसको ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो ये साइन है, अलार्मिंग सिम्टम है किसी भी बीमारी में, वायरल इलनेस में, कि जो उसका इन्फेक्शन है वो लोअर अपर से लोअर जगह पहुंच गया है, मतलब वो अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना होके वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इस समय हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। उस टाइम ऐसा है कि हमें बच्चों को तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इवन बड़े में भी यही सिम्टम्स है, किसी को चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एडल्ट हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने आसपास डॉक्टर से संपर्क करना है। और इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज कोई एंटीवायरल ड्रग है भी नहीं। तो हमें जो भी सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसी से ठीक हो जाएंगे 99% लोग। फिर भी मैं बार बार कहूंगा, बिकॉज किसी भी वायरस का पता नहीं होता कब क्या म्यूटेशन हो, कब क्या नए सिम्टम्स आए, क्या इनका इन्फेक्शन रेट बढ़ जाए कभी, या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, तो हमें प्रिवेंशन पे जरूर फोकस करना है। जो वैक्सीन नहीं लगी हुई है, दूसरी वैक्सीन उनको लगवाना है, और साथ में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बहुत बार करते हैं, न्यू नॉर्मल जो हम बात करते थे कोविड में कि न्यू नॉर्मल लाइफ की हमें आदत डाल देनी चाहिए। खाली ये HMPV से नहीं बचाएगा, कोविड से बचाएगा, इन्फ्लुएंजा से बचाएगा, RSV से बचाएगा, राइनो वायरस से बचाएगा, या आपको दूसरे TB है या जितने भी रेस्पिरेटरी निमोनिया के प्रॉब्लम्स है, इन सब से आपको बचाएगा। और साथ में एक प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट, 4 इसके जो पैरामीटर जिनसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिडिक्शन मतलब हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, प्रोटेक्शन आसपास देशों पर नजर रखनी चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या किस तरह के केस सीक्वेंस आ रही है, क्या केस स्टडी जा रही है, उस डाटा को स्टडी करना चाहिए, उसके बेस पे अपनी नई पॉलिसी या प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन जो मैं बता चुका हूँ। तीसरा अर्ली डायग्नोसिस, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो अर्ली डायग्नोसिस एंड फास्ट ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, सो दैट कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ को हम बिल्कुल मिनिमाइज कर सके। तो ये हमारी सूझबूझ से हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी चलिए डॉक्टर मनोज, हमारे तो जो तमाम खास मेहमान हैं सभी ने अपनी अपनी तरफ से टिप्स दिए हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो रह गया है चलते चलते मैं चाहूंगी, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बात है कि कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे अगर आपको क्रॉनिक अस्थमा है, COPD है, उसी तरीके से अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, तो हम लोग जितने भी जो 65 इयर्स से ज्यादा के जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जिनका हार्ट फंक्शन कम होता है, उनकी लंग्स ऐसे ही वेट होती है, मतलब बैक प्रेशर से उसमें फ्लूइड जमा होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग राय देते हैं कि आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा लें, निमोकोकल वैक्सीन लगा लें। साथ में इन लोगों को अभी कोल्ड एक्सपोजर, जैसे डॉक्टर बाली भी बोल रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए मना करता हूं मैं कि मॉर्निंग वॉक न करें। घर में से बाहर जब भी आप जाते हैं तो अपना मास्क जरूर साथ में लेके जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, और अपनी जो उनकी रूटीन मेडिकेशन है, जैसे कई बार उनको हम लोग डायरेटिक्स देते हैं जिससे पेशाब आता है, हार्ट की दवाइयां देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होता है, वो सब लेते रहें। अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होगा तो चांसेस ऑफ सारे इन्फेक्शन बढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर रहता है, तो खास सावधानी बरतने की जरूरत है सारे कार्डियक पेशेंट्स।
खास करके जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है या जो जिनके हार्ट की पंपिंग कम है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।